हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हमने शुरू कर दिया है इंडियन पॉलिटी और इसका आज 7वां टॉपिक हम लोग उठा लिए हैं, संविधान की अनुसूचियाँ। और इंडियन पॉलिटी की आज 7वीं वीडियो है। और ये जो वीडियो है ये सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल है, जैसे यूपी पीसीएस है, एसएससी है, रेलवे है या ऑल स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सारे एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन फँस रहे हैं। तो आपके लिए लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करा रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी जो है भारतीय राज्य व्यवस्था, तो इसका 7वां टॉपिक हमने लिया है संविधान की अनुसूचियाँ। तो देखिए इसको शुरू कैसे हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले पहले संविधान की जितनी भी अनुसूचियां हैं इसके बारे में हम बता देते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और हम क्वेश्चन के साथ साथ जो भी अन्य फैक्ट्स होते हैं वो भी सारी बात करते चलते हैं। और अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ पे सारी मिल जाएगी। और अगर आपका कोई डाउट्स व क्वेरी रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप और ये टेलीग्राम की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जितनी भी बातें हो सकती है संविधान की अनुसूचियों से संबंधित सारी बातों को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखिए, संविधान की अनुसूचियाँ जब हमारा भारतीय संविधान जब बना था तब भारतीय संविधान में मूल जो संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, उसमें 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। लेकिन अभी कितनी हो गई हैं, 12। तो 4 जो है ये बाद में जोड़ी गई हैं, किसके द्वारा, संविधान संशोधन करके। तो 8 4 12 अनुसूची। तो आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ करके टोटल 12 अनुसूचियाँ शामिल कर लिया गया भारतीय संविधान में। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या क्या है। तो पहला अनुसूची हमारा है, पहली अनुसूची में हमारा क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है। जैसे भारत में 28 राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है। तो इनको मिला करके पहली जो अनुसूची है उसमें 28 राज्य और 8 8 जो यूनियन टेरिटरी है, इन सभी को मिला करके इनका वर्णन दिया गया है। अब दूसरी अनुसूची जो है, दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते और पेंशन की बात दूसरी अनुसूची में कही गई है। अब जैसे वेतन भत्ते और पेंशन किस किस की बात, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, राज्यसभा के सभापति हो गए या उपसभापति हो गए, तो ऐसे कुल मिला के जैसे नियंत्रक महालेखा, इन सभी के वेतन भत्ते और पेंशन की बात करता है। और तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची क्या है, इसमें शपथ शपथ संबंधित उल्लेख है। शपथ संबंधित जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल का जो शपथ होता है, इसी में उल्लेखित किया गया है। अगला है हमारा चौथी अनुसूची। चौथी जो अनुसूची है इसमें क्या है, इसमें राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलता है। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख चौथी अनुसूची में पूरी तरीके से मिलता है, कितनी सीटें किस राज्य में रहेगी। पांचवी अनुसूची हमारी है, पांचवी जो अनुसूची है हमारी, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। देखिए, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं, इनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध किया गया है पांचवी अनुसूची में। अब छठवीं अनुसूची जो है हमारा, छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध कराया गया है। तो अब आप लोगों को एक डाउट्स रहेगा कि ये 4 राज्य कैसे याद होगा। तो इन 4 राज्यों को याद करना एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, ATM।
एम स्क्वायर। ए से क्या हो जाएगा असम, टी से क्या हो जाएगा त्रिपुरा, एक से एक जो माह है इससे हो जाएगा मिजोरम और एक माह से हो जाएगा मेघालय। तो आप एटीएम स्क्वायर आप याद रख सकते हैं। और सातवीं अनुसूची हमारी क्या, सातवीं अनुसूची में क्या दे रखा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा आप लोगों को नहीं पता है तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि तीन सूचियां हैं, कौन कौन से, एक तो है हमारी संघ सूची और दूसरी कौन सी है, राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरी कौन सी है, समवर्ती सूची। अब इनमें अंतर क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए संघ सूची में केंद्र सरकार ही कोई भी नियम कानून बना सकती है, और राज्य सूची में क्या होगा कि राज्य राज्य की जो सरकार होगी वो नियम कानून अपने राज्य में बना सकती है। और समवर्ती सूची क्या होता है, समवर्ती सूची में दोनों संघ और राज्य दोनों उस विषय पर अपना कोई नियम या कानून बना सकते हैं। अब आपसे ये पूछ सकता है कि किसमें कौन को कितने कितने विषय थे। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संघ सूची में, संघ सूची में शुरुआत में 97 विषय थे, लेकिन अभी बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 100 विषय अभी हो गया है। तो याद रखिए वर्तमान में कितने विषय है संघ सूची में, संघ सूची में 100। अब आपसे पूछेगा राज्य सूची, जो राज्य सूची है इसमें पहले शुरुआत में 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन अभी 61 विषय बचा है। तो 61 वर्तमान में कितने विषय है, 61 विषय। अब समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं, तो समवर्ती सूची में पहले जो हुआ करता था वो 47 विषय हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या है 52 विषय हो गया है। तो आपको याद रखना है, तो 52 विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है। अब अगला हम बात करते हैं आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषा, भाषा संबंधी। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची में मिलता है, लेकिन जब मूल संविधान लागू हुआ था तब इसमें 22 भाषा नहीं थी, तब कितनी थी, 14 भाषा हुआ करती थी। बाद में ये संविधान संशोधन होते होते 22 भाषा हो गए। तो आपको पता रहना चाहिए कि मूल संविधान में 14 ही भाषाएं थी। और नौवीं अनुसूची की हम बात करते हैं, जो नौवीं अनुसूची है, नौवीं अनुसूची में क्या दे रखा है, भूमि सुधार संबंधित के बारे में इसमें बताया गया है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो ये भूमि सुधार नौवीं अनुसूची कैसे जोड़ी गई है, संविधान को संशोधित करके। और ये पहला संशोधन हुआ था, पहला ही संशोधन 1951 में जो हुआ था, उसी टाइम नौवीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, और ये नौवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। अगला है हमारा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है हमारा, दल बदल कानून, दल बदल संबंधित प्रावधान इसमें है। अब दल बदल प्रावधान या 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो ये आपको पता होना चाहिए। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में, अधिनियम आता है कौन सा, 52 अमेंडमेंट होता है 1985 में, और इसी संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो जिसको क्या बोलते हैं, दल बदल संबंधित प्रावधान थे। 11वीं अनुसूची जो है, अब 11वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों का प्रावधान। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि 11वीं अनुसूची जो है ये कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, ये 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तब जाके 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब आपसे, और इसमें क्या है, पंचायतों का प्रावधान दिया गया है। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं पंचायत संबंधी, तो 29 विषय है। तो ये आप अगर लोग याद रखिए 29 विषय है 11वीं अनुसूची में। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 9 2 11, तो मतलब 11वीं अनुसूची। अब 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर निकायों का प्रावधान दिया गया है। तो 12वीं जो अनुसूची है इसमें किसका प्रावधान दिया गया, नगर निकायों का। तो आपको एक डाउट्स होगा कि 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है 74वां संविधान संशोधन,
ये भी 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर निकायों का प्रावधान किया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं, तो ये आप लोग को याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब यहाँ पे देखिए इसने वर्तमान की बात की है, ना कि मूल संविधान में बात किया है। ये आपको पता होना चाहिए, सही से उसी हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है वर्तमान में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। लेकिन आपको अगर पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल जो संविधान था उसमें 8 ही अनुसूचियां थी, ये आपको पता होना चाहिए। और अब आपसे ये भी पूछता है कि 4 जो अनुसूचियां हैं वो कब कब जोड़ी गई, जैसे कि हमारा 9वीं अनुसूची, उसके बाद 10वीं अनुसूची, उसके बाद 11वीं अनुसूची, उसके बाद 12वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये भूमि भूमि जो सुधार है इससे संबंधित है। और ये पहला संविधान जो संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 में तभी इसको जोड़ दिया गया था। अब अगला आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून से संबंधित है कौन? 10वीं अनुसूची। और ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 1985 में, इसको जोड़ा गया। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? ये हुआ था 52 अमेंडमेंट हुआ था। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा जाता है? ये 73वां संविधान संशोधन होता है। और ये कब होता है? 1992 में। तो इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। और 11वीं अनुसूची में क्या है? इसमें है पंचायत से संबंधित पंचायती राज व्यवस्था, इसमें 11वीं अनुसूची में दिया गया है। और ये पूछ सकता है कि इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। अब एक है हमारा 12वीं अनुसूची। 12वीं जो अनुसूची है, ये 74वां जो संविधान संशोधन होता है, 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन होता है। तो इसी के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। लेकिन 12वीं अनुसूची में है क्या ऐसा? इसमें नगर निकाय संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। तो ये टोटल जाके 12 अनुसूचियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? देखिए अब यहाँ पे मूल संविधान की बात कर दिया। प्रारूप समिति के द्वारा जब प्रस्तुत किया गया था संविधान की अनुसूचियां, तब कितनी अनुसूचियां हुआ करती थी? तब 8 अनुसूची थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित कुल टोटल कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय टोटल 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में मैंने बताया था ना, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल जो संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। मूल संविधान में देखिए 395 अनुच्छेद भी थे और 22 भाग भी थे और 8 अनुसूचियां थी। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और कितने भाग थे? टोटल 22 भाग थे मूल संविधान में, और 8 अनुसूचियां मूल संविधान में हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ये पूछा है। तो ये पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, और ये कब हुआ था? ये 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है। और इसी के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। अब आप सोच रहे होंगे कि 9वीं अनुसूची में है क्या? तो 9वीं अनुसूची जो है
ये भूमि सुधार से संबंधित है। तो ये आप लोग को याद रखना है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? मैंने अभी बताया कि 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। दल बदल कानून, क्योंकि एक पंजाब या हरियाणा में एक थे गया राम, इन्होंने इन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल डाली थी, तब जाके ये 92वां संविधान संशोधन लाया गया। उसके बाद दल बदल कानून बना। तो ऑप्शन ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वां जो संविधान संशोधन होता है, इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 11वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। अब आपसे पूछ सकता है कि 73वां जो संविधान संशोधन है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन है, ये लागू कब होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लागू कब होता है? तो ये 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो जाता है। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो और 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कानून दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय 11वीं अनुसूची में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था, इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। अब 74वां जो संविधान संशोधन है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन हुआ था। और 12वीं अनुसूची अनुसूची में क्या दिया गया है? नगर निकाय संबंधित नियम दिया गया है। नगर निकाय संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? अभी मैंने बताया कि संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, इसका संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है, वेतन भत्ते से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ये पहली अनुसूची में राज्यों और राज्य संघ केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, प्रथम अनुसूची। अब आपसे पूछ सकता है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं भारत में वर्तमान में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि इसमें भी बहुत लोगों को डाउट्स या कुछ डाउट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान की किस अनुसूची में है? ये प्रावधान मतलब वेतन से संबंधित, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि वेतन से संबंधित किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? ये दूसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री के वेतन के बारे में इस अनुसूची में बात नहीं किया गया है, क्योंकि उनको जो वेतन मिलता है वो सांसद के रूप में उनको वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची
का संबंध किससे है? भारतीय जो संविधान है, इसमें तीसरी अनुसूची जो है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञा से, इसका संबंध है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। शपथ प्रतिज्ञा मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मंत्री परिषद जो होते हैं, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी को शपथ और प्रतिज्ञा दिलाने के इसमें नियम बताया गया है तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन सूची है? मतलब कहने का मतलब है राज्यसभा में सीटों की आवंटन की सूची किस में दिया गया है? तो ये चौथी अनुसूची जो है, इसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ये छठवीं जो अनुसूची है, ये स्वशासी जिला परिषदों से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और इस छठवीं अनुसूची में क्या बताया गया है कि छठवीं अनुसूची में जैसे कि एटीएम स्क्वायर, मैंने बताया एटीएम स्क्वायर, ए से क्या हो जाएगा हमारा असम हो जाएगा, और टी से त्रिपुरा, और एक एम से हो जाएगा मेघालय, और एक एम से हो जाएगा मिजोरम। इनके जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, इनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? देखिए, भाषा का संबंधित कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। अब आपको पता होना चाहिए कि पहले जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थे? उसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं टोटल हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय जो संविधान है, इसकी 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने पर उसकी वैधता को किसी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ये किस अनुसूची में है शामिल है? तो ये 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। देखिए, 9वीं अनुसूची में कई चीजें शामिल की गई। ऐसा नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन वो पंचायती राज व्यवस्था ही सबसे मेन मुद्दा था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ये तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? अब ये पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश अलग हो गया था, तो इसमें आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना एक राज्य बना था, और ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ये इसका जो ये किस अनुसूची के द्वारा हुआ था? ये देखिए, मैंने बताया था संघ राज्य क्षेत्र में जब भी कोई बदलाव किया जाएगा, तो पहली अनुसूची जो पहली अनुसूची नंबर 1 जो है, इसमें उसके ये उससे संबंधित है, क्योंकि यहाँ राज्य का गठन हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण
संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। देखिए यहाँ पे पूछने का मतलब तो बस यही है कि दल बदल कानून किस में शामिल है, किस अनुसूची में। लेकिन ये क्वेश्चन घुमा के इसलिए पूछा है कि जिससे आप फंसो ना। 10वीं जो अनुसूची है इसमें दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। भारतीय जो संविधान है उस 10वीं अनुसूची जो है उसमें वो दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। संविधान की जो छठी अनुसूची है इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ये 4 राज्य दिया गया है। तो इसमें कौन सी छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ये आपको मैंने ट्रिक बताया था, ATM², ये मैंने आपको ट्रिक बताया था। ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एक यम से हो जाएगा मिजोरम और एक एक यम से हो जाएगा मेघालय। लेकिन मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। ट्रिक से आपको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दे रखा है सूची 1 सूची सेकंड दे रखा है, इसको हमें मिलान करके इसका चुनाव करना है। देखिए सूचियां, एक तरफ सूचियों के बारे में दे रखा है, एक तरफ संबंधित विषय के बारे में दूसरी सूची में दे रखा है, और इसके मिलान मिलान करके हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। अब देखिए सबसे पहला है चौथी अनुसूची। चौथी जो अनुसूची है इसमें राज्यसभा संबंधित कानून है, तो ये इसका मिलान हो जाएगा हमारा 3 से। अब अगला है हमारा छठी अनुसूची। छठी अनुसूची है जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनसे संबंधित है, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। अब अगला है हमारा 8वीं अनुसूची, अष्टम अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या शामिल है। 8वीं जो अनुसूची है इस ये भाषा से संबंधित है, इसका मिलान हमारा किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 से। और नवम जो अनुसूची है, 9वीं जो अनुसूची है इसमें क्या है, इसमें भूमि सुधार से संबंधित है, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। तो हमारा मिलान क्या है, 3, 4, 2, 1, ये हमारा मिलान है। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 जिसमें होगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और इन सूचियों को मिलान करके सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। एक तरीके से फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अब सबसे पहली अनुसूची में दिए गए अनुसूचियां और दूसरे में दिया गया संबंधित विषय के बारे में बताया गया है। अब हमें इसको सॉल्व करके सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे हम मिलान करते हैं। 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में क्या बात किया गया है। 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा से संबंधित है, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। राष्ट्रीय भाषा की सूची है। अब 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची हमारा भूमि सुधार से संबंधित है। तो 9वीं अनुसूची अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार से संबंधित है, तो इसका जो मिलान होगा इसका मिलान हो जाएगा 1 से। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों के बारे में बताता है। देखिए 9वीं अनुसूची में एक और चीज है कि इस अधिनियम में सम्मिलित अधिकार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताता है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। मैंने बताया था ना कि जब भी संशोधन होता है तो एक ही चीजें नहीं जुड़ती हैं, कई चीजें एक साथ जोड़ी जाती हैं, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। अब 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। अब अगला है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित है, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 3, 3, 1, 2, 4, ये हमारा मिलान है। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 3, 1, 2, 4, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रशासनिक उपवन तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और उसके बाद जो भी कोट मिलेगा उसका सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए एक तरफ पहली सूची जो है इसमें दे रखा है प्रशासनिक उपवन और दूसरी अनुसूची में दे रखा है अनुसूचियों के बारे में। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के बारे में किस अनुसूची में बात किया गया है? तो ये पहला है। ये छठी अनुसूची में बात किया गया है, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। 4 से इसका मिलान हो जाएगा। अगला है हमारा अखिल भारतीय सेवाओं। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में किस अनुसूची में बात किया गया है? ये जो बात किया गया है ये 7वीं अनुसूची में बात किया गया है, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। अगला है हमारा भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के बारे में किस अनुसूची में बात किया गया है? तो ये बात की गई है एक एक न दो सॉरी दूसरे में बात किया गया है, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। दूसरी अनुसूची में बात किया गया है। डी है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रक किसमें मिलता है? तो ये 5वीं जो अनुसूची है इसमें इसका मिलता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। तो हमारा मिलान क्या है? 4, 3, 2 सॉरी 1, 2 ये हमारा मिलान है। जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुसूची तथा उनसे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सबसे पहला हमारा है 8वीं अनुसूची में क्या संबंधित है? भाषा से संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा है दूसरी अनुसूची में क्या दे रखा है? शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप, बिल्कुल गलत है। दूसरी अनुसूची में किसकी बात किया गया? वेतन, भत्ते या पेंशन संबंधित बात किया गया है, ना कि शपथ। शपथ संबंधित तीसरी अनुसूची में बात किया गया है, तो यही हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। बल्कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है, सीटों का। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित है, तो ये सभी सही है। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 11वीं अनुसूची में संबंधित है। जो संविधान की 11वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये पंचायती राज से है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। अब हमने 11वीं अनुसूची के बारे में 2-3 बार बात कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? अब देखिए यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूछा कि चौथी जो अनुसूची है, उस चौथी अनुसूची में कौन कौन भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में सही वर्णन करता है? तो पढ़ना पड़ेगा इसके लिए चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इसमें संघ तथा राज्य की शक्तियों के विवरण की रूपरेखा मिलती है, बिल्कुल गलत है। संघ और राज्यों की ये पहली अनुसूची में मिलती है, ना कि चौथी में। दूसरा है इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई, बिल्कुल गलत है। भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची है, 8 नंबर की अनुसूची है। ऑप्शन सी है इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है, बिल्कुल गलत है। जनजाति जो क्षेत्र है ये 5 नंबर हमारे अनुसूची में दिया गया, 5वीं अनुसूची में मिलता है, ये गलत है। अब देखिए ऑप्शन डी है इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, बिल्कुल सही है। मतलब किससे संबंधित है? राज्यसभा के सीटों से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और उसके बाद उसका सही उत्तर का चुनाव करना है। अब देखिए यहाँ पे पहला दे रखा है सूची वन में दे रखा है प्रशासनिक उपबंध और सूची दूसरी में अनुसूचियों के बारे में दे रखा है। अब हमें इसका मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए पहला है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो ये पहली अनुसूची में मिलता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। दूसरा है महत्वपूर्ण
पूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते किस में बात करता है? ये दूसरी अनुसूची में बात करता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। तीसरा है विभिन्न पदों के लिए पद गोपनीयता की शपथ। शपथ जो है ये किस में मिलता है? ये तीसरी अनुसूची में मिलता है। देखिए शपथ जो शब्द है ये 3 शब्दों से भी मिलकर बना है और तीसरी अनुसूची में इसका उल्लेख भी मिलता है। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। चौथा है राज्यसभा के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन या सीटों का आवंटन, तो ये चौथी अनुसूची में मिलता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4, ये हमारा मिलान है। 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ये किस राज्यों के या राज्य के नामों का ब्यौरा कौन सी अनुसूची में मिलता है? तो ये पहली अनुसूची में मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है? तो जो 9वीं अनुसूची है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ये भी यहाँ पे पूछा है। तो 9वीं जो अनुसूची है कौन से संविधान संशोधन हुआ था? ये आपको पता होना चाहिए। तो 9वीं जो अनुसूची है ये पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, पहली 9वीं अनुसूची को ही जोड़ा गया। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। अब आप पूछेंगे कि 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक का आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो देखिए जब भी राज्य या राज्यों के संशोधन किया जाएगा तो पहली अनुसूची में छेड़छाड़ की जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? देखिए चौथी अनुसूची में क्या दे रखा है, इसके लिए चारों ऑप्शनों को हम सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पहला है यह संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों के विवरण का स्कीम करता है। बिल्कुल गलत है। संघ और राज्य के शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में मिलता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन बी है या राज्य की परिषदों में सीटों का बंटवारा। राज्य की परिषदों मतलब राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है क्योंकि यहाँ चौथी अनुसूची के बारे में पूछा था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए उसके बाद उसका सही उत्तर का चुनाव करना है। पहली सूची में दे रखा है प्रशासनिक उपबंध और दूसरी सूची में दे रखा है अनुसूची दे रखा है। इसका हमें मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है हमारा केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? ये 7वीं अनुसूची में मिलता है। तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। दूसरा हमें भाषाओं का उल्लेख। भाषाओं का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ये 8वीं अनुसूची में मिलता है। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। तीसरा है सी भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित नियम ये किस में मिलता है? तो ये 9वीं अनुसूची में मिलता है। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। चौथा है हमारा दल बदल निरोध अधिनियम। दल बदल निरोध जो अधिनियम है ये 10वीं अनुसूची में है। इसका मिलान हो जाएगा 4 से। हमारा मिलान क्या है? 1, 2, 3, 4, ये हमारा मिलान है। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए उपबंध किया गया है? भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए उपबंध किया गया है? ये किया गया है
5वीं अनुसूची में ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूचियां नहीं है? नई जोड़ी गई अनुसूचियां कौन सी है? तो 8वीं जो अनुसूची है ये नई नहीं जोड़ी गई, ये पहले से ही शामिल थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं। और 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई, 10वीं भी, 11वीं भी, ये तीनों अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करके सही उत्तर का चुनाव करना। अब यहाँ पे है कि सूची 1 कृतकारी है या सूची सेकंड शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित। अब हमें इसका सही उत्तर करके सही चुनाव करके सही टिक करके कोट इसका सही मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है भारत का राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होता है, ये भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। अब देखिए, एक तरफ कृतज्ञकारी लोग हैं, उनके शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित क्या कानून बने हैं। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय का जो जज होता है वो किस तरीके से उसका शपथ और प्रतिज्ञा किस तरीके से उसका नियम है। तो देखिए, संविधान के विधि की मर्यादा बनाए रखना, तो इनका मिलान हो जाएगा 4 से। और संसद के जो सदस्य हैं वो किस तरीके से शपथ लेते हैं, तो वो लेते हैं कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। अगला है संघ के मंत्री। संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता रखते हैं, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। तो हमारा मिलान क्या है? 3, 4, 2, 1। ये जिसमें होगा वही इसका राइट उत्तर है। 3, 4, 2, 1। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? तो ये दल बदल निरोध किस अनुसूची में मिलता है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया है? तो ये 92वां संविधान संशोधन होता है कब? 1985 में। उसके बाद इस संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जोड़ा गया था। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।